नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई संजय मिश्रा क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा डाउन है, रिलेशन फंक्शन के करने जा रहे हैं, रिलेशन से रिलेट करता हुआ। यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तुल्यता संबंध की बात की गई है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि तुल्यता संबंध जहां पर होता है, जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, वो तभी होगा जहां पर कम से कम 3 तरह के रिलेशन काम करते हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, तीसरा सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। जहां पर ये तीनों संबंध अप्लाई हो जाएंगे, वहीं पर इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। हम ये भी बताएंगे तुल्यता संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, सममित संबंध क्या होता है, जब ये तीनों संबंध कहीं पर स्थापित कर दें तो उस संबंध को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। 5 नंबर का आता है, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का भी हो सकता है। तो देखिए, इससे यहाँ पर बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द रिलेशन n क्रॉस n नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याएं रखी जा सकती हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध है यदि उसमें जो संबंध है वो इस प्रकार हो, a, b का संबंध c, d से। जब a, b का संबंध c, d से हो तो उससे जो रिजल्टेंट आए, जो रिस्पॉन्स आए, वो ये आए कि AD बराबर BC हो जाए, यानी पहला चौथे के साथ चला जाए, दूसरा तीसरे के साथ चला जाए। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन में मान रहे हैं let a, b is x और c, d को y कैपिटल और d, e जरूरत पड़ेगी इसकी, इज कैपिटल J। तो अब हम ये बता रहे हैं कि इस पहले दो को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ बताएंगे गिवन दिया है a, b is related to c, d। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x is related to y, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध जब हमें कहीं पर स्वतुल्य संबंध दिखाना है तो इन दो में से एक को ही लेना है। तो आप कहेंगे x इज रिलेटेड टू x। अगर x का संबंध x से है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हुआ कि a, b का संबंध a, b के साथ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a, b, c, d से रिलेट थे। यहाँ पर a, b से तो पहला चौथे के साथ जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ जाएगा। a, b रिलेटेड टू b, a, और जो कि दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, तो ये कह दिया हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हमने नंबर 2 पर बताया। तो नंबर 2 पर हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में एक अपने मन से लेना पड़ेगा तीसरा रिलेशन। तो उसमें हमने बताया कि a, b रिलेटेड टू c, d और c, d रिलेटेड टू d, e, इस तरह से। तो अब इसको हम लोग लिख रहे हैं x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू z। तो रिस्पॉन्स कराएंगे, y हट गया, x इज रिलेटेड टू z। अब इस बात को हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो जैसे हम बताएंगे x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब है ये हो जाएगा a, d रिलेटेड टू b, ठीक है, यानी ad इंटू बीस, क्या हो जाएगा ad इंटू बीस। इसी तरह से y, z में cd और d, cd और d, और इनका हाँ कोई नहीं, ठीक है, यहाँ वेक्टर नहीं लगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें, जब मल्टीप्लिकेशन किया तो बहुत लोग कैंसिल हुए, तो इसमें बचेगा ए, और ई, बी, अभी। अब लास्ट वाले से देखिए क्या आएगा, एक्स जेड से x है a, b, z है d, e, तो आएगा a, e, b, a, e और b, d। पहले वाले में क्या था, ये गलत डी लिखा हुआ है, ए बी होना चाहिए। एक्स वाई में क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी। तो ए के साथ डी और बी के साथ क्या आएगा, ए के साथ डी और बी के साथ सी, ए के साथ डी और बी के साथ सी, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, y और z। तो y और z क्या है, y है क्या c, d, और z क्या है d, e। ये वाला गलत दिखा है, तो सही से लिखे, तो ये आ जाएगा c, d,
सी कॉमा डी, डी कॉमा सी। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको ई कॉमा एफ रखेंगे। क्या रखेंगे? ई कॉमा एफ। ट्रेस कर रहा है एक लेटर, ट्रेस नहीं करना चाहिए, ट्रेस नहीं करना चाहिए, डिफर लेटर चाहिए। ठीक है, ट्रेस कर रहा था इसलिए प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बैलेंस बनाइए, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, और यहां पर क्या होगा? डी, सी कॉमा डी, भाई एक्स वाई, वाई जेड। तो वाई क्या है? सी कॉमा डी, और अब यहाँ क्या होगा? ई कॉमा एफ। अब जाके बैलेंस आएगा। तो चलिए, अब इस वाले का आपने रिलेशन सही लिखा, ए डी और बी सी, ये वाला सही था, ए डी बी सी। सब नीचे लिख लेते हैं। अब हो जाएगा वाई जेड में आपका आएगा सी डी, यानी कि सी ई और सी एफ और डी होगा, सी एफ और डी, पहला चौथा दूसरा तीसरा। इस बात का ध्यान रखें। अब इनका जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ध्यान देना, इनका जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो ए डी ई सी एफ और यहां पर है बी सी डी ई। ठीक है, अब इसमें से कैंसिल करा रहे थे, कौन कौन कैंसिल हो रहा था? डी डी सी सी। ठीक है, तो यहां पर सी डी और सी डी, तो बचेगा ए एफ और बी डी। अब लास्ट वाला रिलेशन, सॉरी बी नॉट डी, डी तो कैंसिल है, बी। लास्ट वाला रिलेशन है x इज रिलेशन रिलेटेड टू z। तो अब x इज रिलेटेड टू z, एक अक्षर रिपीटेड लिखने से प्रॉब्लम हो रही थी। तो x का है a कॉमा b और z का है e कॉमा f। अब पहला चौथा a f b, देखिए बराबर आ गया। ठीक, तो आपने कहा ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, वो एक अक्षर रिपीट हो रहा था इसीलिए प्लस कर रहा था। अब सबसे लास्ट रिलेशन है सिमेट्रिक, तो उसमें कुछ नहीं है, एक्स वाई वाई एक्स होगा, लेकिन ये बराबर करना है। एक्स वाई को जब हम रिलेट कर रहे थे, देखिए उससे आया था AD और BC। और जब y को x के साथ करेंगे, यानी BC पहले लिखा रहेगा, सॉरी XY है YX, तो YX कौन है? CD पहले लिखा रहेगा, AB बाद में, तो क्या होगा? CA और BD। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या? CA और BD। इसका लिखिए दूसरे वाले का, तो y इज रिलेटेड टू x में y का है C कॉमा D और रिलेटेड टू x में है A कॉमा B। ठीक है, अब इनको इसमें आपने रिलेट करा के लिखा दिया है, इसको भी रिलेट कराओ। तो ये रिलेट जब होगा तो कितना आएगा? बोलिए। अरे सी बी और डी ए, पहला चौथा क्रम ध्यान रखो, तो बी से या सी बी रिलेटेड टू ए डी या डी ए। तो अब आप देखिए, इसमें बी सी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ए डी डी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये आपस में कैसे संबंध हो गए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सममित, सिमेट्रिक का है तीसरा, सममित। ऊपर संक्रामक है, ऊपर ट्रांसड्यूस, संक्रमक में ही सबसे ज्यादा काम होता है। तो अब आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था।